वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहाँ पर ही एंड किया था, अपनी कुछ क्रॉकरी शेयर की थी आप लोग के साथ, और मैंने कहा था मैं सेट करके अभी दिखाती हूँ। तो ये वाला सेट मैंने ख़रीदा था, ठीक है। और कुछ इस तरह से मैंने अभी इसको सेट किया है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इस तरह के कुछ स्टैंड वगैरह नहीं है। बस आई थिंक बस सही मेरे हिसाब से ओके है। तो फिर इस तरह से मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है। ये वाला सेट मैंने लास्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर किया था। तो बस चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। गोश्त को ना मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा लग भी गया है। अभी मैं इसको सेव करती हूँ। प्रेशर कुकर को मैंने चेंज कर दिया है। ये बहुत बड़ा है तो इतना मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरा जो छोटे वाला प्रेशर कुकर है, इसके कैप का ना पता नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। पहले मैं इसको निकाल दूँ। गोश्त पालक बनाना बहुत आसान है और बहुत इजी वे में बन जाता है, लेकिन मैंने सेपरेट रखा है क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए सालन निकालना है। इसमें से फिर पालक पीस के ऐड करती हूँ। ये देखें, अब इसमें से पता नहीं क्यों स्टीम इसकी निकल रही है। इससे क्या चीज़ इसमें से निकल गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये काम ही नहीं कर रहा। इसमें से स्टीम निकल जाती है। अब देखें यहाँ पर कुछ शायद इसका प्लास्टिक है या स्क्रू है, क्या था पता नहीं, लेकिन ये निकल चुका है। तो चलें अभी मैं बस सालन में बेटे के लिए सालन निकालती हूँ और फिर जो ना इसमें पालक ऐड करती हूँ। थोड़ा सा शोरबा इसमें नज़र आ रहा होगा आपको, तो इट्स ओके, शोरबा अच्छा लगता है मुझे। तो चलें बेटे के लिए निकालती हूँ, फिर इसमें पालक ऐड करती हूँ। ये देखें मैंने अपने बेटे के लिए निकाल दिया, ठीक है। इसमें मैं पालक ऐड करती हूँ। खाना हम रात में खाएंगे इकट्ठे, सो अभी मैं इसको रख रही हूँ, शाम में मैं गर्म कर लूँगी। मैंने पालक डाल दी है, बस ये पक रहा है। अभी ना मैं मशीन में से कपड़े निकालने आई हूँ और बंद हो चुकी है, तो कपड़े निकाल कर सुखाऊंगी। ये मेरे बेटे का गेम है। ये 5 रियल शॉप 6 रियल शॉप होती है ना, उससे हमने लिया, लेकिन अच्छी गेम है। बच्चों के लिए ना थोड़ी सी डिफरेंट गेम्स होनी चाहिए, तो बच्चे फिर टीवी से हट जाते हैं। थोड़ा अपन उनके साथ गेम खेलेंगे, खुद भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चे ना इंगेज हो जाते हैं। मतलब एक्टिविटीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ती है खुद से बच्चों को इंगेज करने के लिए। अदरवाइज़ बच्चे अगर इस तरह से, आजकल जो हमारा लिविंग स्टाइल है सेपरेट जिस तरह से रहते हैं, तो फिर ज़्यादा स्क्रीन पे बच्चे आ जाते हैं। और फिर बाहर जब हम रहते हैं तो फिर हेल्पर वगैरह नहीं होती, सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो फिर बच्चों को क्या होता है, फिर बच्चे जो ना टीवी की तरफ, स्क्रीन की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, या टैबलेट या टीवी या इस तरह से, मतलब या दूर से भी देखते ही रहते ना, तो फिर उनका माइंड बिजी रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो सस्ती सस्ती होती हैं, यूज़ मतलब तो बहुत ज़्यादा आती हैं, चेंज भी कर सकते हैं आप, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने। तो बच्चे ज़्यादा इंगेज रहते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं इस तरह से कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि स्टैंड जो है ना मेरा बहुत जगह लेता है। सही मेरे पास ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़े से कपड़ों के लिए अब मैं इतना बड़ा स्टैंड रखूँ और फिर उसके लिए स्पेस भी बनाऊँ, और फिर वो बीच में पड़ा रहे, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं यहाँ पर डोर के पीछे जो हैंगर लगे हुए हैं, इनमें मैं कपड़े डाल देती हूँ। सम टाइम मैं अपने जो अबाया हैंगर है ना, उसमें भी डाल देती हूँ। रेगुलर बेस के यहाँ पर मेरे रेगुलर जो होते हैं बाय, वो यूज़ हो रहे होते हैं, ये वो हैंग करती हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन कपड़े ज़्यादा हो गए तो फिर मैं इस पर भी डाल देती हूँ। कितनी सारी पालक थी, देखें देगची पूरी भरी हुई थी। पालक बैठ चुकी है, बस अभी इसका पालक को भूनूंगी, लेकिन अभी थोड़ा पानी है, ये ड्राई हो जाए फिर। चलें फिर से इसको कैप लगाते हैं।
और जी साथ में मैंने अपने हस्बैंड के फेवरेट शामी कबाब भी बना दिए हैं। उनको बहुत पसंद है वो, स्पेशली जब भी हम मटन या बीफ वगैरह ख़रीदते हैं तो फिर वो कीमा ज़रूर सेपरेट करवाते हैं और मुझे बोलते हैं कि बस फ़ौरन से शामी कबाब बना लो। तो मैंने इसकी आज कोई भी आपको रेसिपी कोई शेयर नहीं की इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैंने सारे बनाकर बस फ्रिज में मतलब रख दिया फ्रीज़ करने के लिए, शाम में फ्राई करूँगी। और अभी ना मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने ये एक चीज़ मंगवाई है, तो अभी मैं थोड़ा सा अभी आपको बताती हूँ। खोल के भी दिया, मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाई है। जिन्होंने यूज़ की होगी तो वो देखकर समझ गए होंगे, लेकिन अभी मैं इसको खोल कर फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसको पेंसिल रिमूवर बोलते हैं इसको। और ये एक रेज़र टाइप मशीन है, लेकिन ये इसके अंदर ब्लड टाइप मतलब इस तरह से काम नहीं करती। ये जो इसके जो सर्कल है, इसको अगर इस तरह से मैं ऑन करूँगी तो ऐसे सुना, आपने सुना इसकी आवाज़? और देखिए इसकी लाइटिंग, इस तरह से ये काम करती है, ठीक है। और ये इसका कैप है, ये इसकी चार्जर तार है। लेकिन अभी तक मैंने इसको 2-3 दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसकी चार्जिंग भी लॉन्ग लास्टिंग है। और ये ब्रश है, क्योंकि बेसिकली ये जो यूज़ होती है आईब्रोज़ बनाने की, आईब्रोज़ से मतलब आईब्रोज़ सेटिंग के लिए, फोरहेड के लिए, अपर लिप्स के लिए, और साइड जो होती है, साइड जो कान के साथ जो साइड बाल होते हैं एक्स्ट्रा रिमूव करने के लिए, उसके लिए यूज़ होता है। और ये बिल्कुल इस तरह से आपके बाल निकालती है, जैसे हम धागे से बाल निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपके बाल निकालती है। मतलब रेज़र वाला काम नहीं करती कि रेज़र जो ना ऊपर से कट कर लेता है ना बाल को, तो ये आपके बाल को मतलब जैसे धागा निकालता है ना खींच के, उस तरह से। लेकिन धागे में भी अगर कोई एक्सपर्ट ब्यूटिशियन होती है जो जिसका ज़्यादातर काम किया होता है, उसके हाथ से अगर आप करवाते हैं तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपके बाल निकल रहे हैं। सेम उसी तरीके से ये काम करती है। मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रही, बस मैंने ख़रीदी है, एक अच्छी चीज़ है। मैं मतलब यहाँ पर मैं रहती हूँ तो अपनी ज़ाहिर सी बात है, अपना टेक केयर भी खुद ही करना पड़ता है। रोज़ रोज़ यहाँ पर हम पार्लर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले मैं स्ट्रिप लाती थी पाकिस्तान से ही, ज़्यादातर मैं स्ट्रिप लेकर आती थी, तो यहाँ पर यूज़ करती थी। लेकिन स्ट्रिप एक तो एक्सपेंसिव भी पड़ती है, और दूसरा उसका यूज़ मतलब थोड़ा सा स्किन पे हार्ड होता है। फेस वगैरह पे हम फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है। तो इस वजह से जब मैंने इसको, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया, वो भी यूज़ करती थी, जब मैंने मंगवाया अमेज़ोन से, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही ईजी वे में आप खुद 5 मिनट के अंदर पूरा फेस अपना क्लीन कर सकते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं होती, ईजीली आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बाल रिमूव हो रहे होंगे। और बगैर टाइम टेकिंग के, मतलब जब भी आप जाएँ, कहीं बाहर जा रहे हो, उस वक्त भी आप अपने एक्स्ट्रा बाल निकालना चाहें, फ़ौरन निकालें और फिर रेडी होकर चली जाएँ। ना रेडनेस होती है, ना ही आपको पेन फ़ील होता है। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। प्राइस भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। मैंने अमेज़ोन से ली है 25 रियाल की। यहाँ रियाल चलता है, तो इसलिए मैं रियाल में बता रही हूँ, ठीक है। बस मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ एक बहुत सी अच्छी सी प्यारी सी चीज़। तो चलें, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ले भी रहे हैं तब भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे। इसमें कलर भी बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। मुझे इस तरह का मिला है वाइट। बेसिकली ये शो इस तरह से करता है, पीच टाइप इस तरह से, लेकिन अंदर से ये इस तरह से वाइट कलर की निकली। लेकिन कलर का क्या है, बस जिस काम के लिए बंदा ले रहा है वो काम अच्छे से होना चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा सा काम करती है ये। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि आपको दर्द नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती, किसी की मोहताजी नहीं होती, खुद से आप अपना मतलब सारा काम कर सकते हैं। फेस को मतलब आईब्रोज़ वगैरह हर चीज़ के मतलब हमें मजबूरी में आईब्रोज़ के लिए एक मरतबा महीने में ना पार्लर ज़रूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से अब आपको पार्लर में जाने की बिलाजा ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ये है तो। अब मैं नहीं जाती, मैं सारा काम अपना खुद ही कर लेती हूँ। तो आप भी जाएँ, लें, ख़रीदें और अपना काम खुद करना स्टार्ट करें।
यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।